के अंदर। तो उसको यहाँ पर हमारे जो ये लाइफ है इसके अंदर कौन सी चीज पकड़ के रखती है, जो वो बंदा यहाँ पर जीता है उसका मन नहीं लगता। यहाँ पर 9th हाउस केतु का जब मन नहीं लगता कभी भी समाज के अंदर, वो हमेशा आइसोलेशन में रहना चाहता है अलग। लेकिन वो जो है कि कौन सी चीज है जो उसे पकड़ के रखे हुए है यहाँ, जो हमारा जो गृहस्थ आश्रम के अंदर वो साइन बताएगा। तो उस पर भी आ रहे हैं 9th हाउस पे, ये आज पूरी चर्चा होगी। तो भाग्यस्थान अभी वैदिक भी ले लेते हैं। तो भाग्य क्यों जरूरी है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि भाग्य के बिना हमें कुछ हासिल नहीं होता। ये हमारे वैदिक बोलते कि भाग्यहीन व्यक्ति बगैर मेहनत के, जो एक व्यक्ति है जो बहुत ही भाग्यहीन है, जो मेहनत कर रहा है उसे कुछ नहीं मिल रहा, और एक व्यक्ति जिसे बगैर मेहनत सब कुछ मिल रहा है। तो जब ये हम भाग्य की बात करते हैं तो हमारा 3rd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। 3rd हाउस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 3rd हाउस के अंदर कोई भी प्लेनेट हमारा होगा तो वो नवम पर अपनी दृष्टि डालेगा। वैदिक के हिसाब से 3rd हाउस को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जब 9th हाउस को हम एनालाइज करते हैं। क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी जो है कि वो आपके लिए किस्मत वाले ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि वो किस्मत के जो भाव है हमारा 9th हाउस है उसके ऊपर उसकी दृष्टि होगी। आचार्यों ने बहुत मेहनत, मतलब जो महत्व दिया है इसको, जितने भी हमारे आचार्य हुए 3rd हाउस को, सबने सुना है तीसरे भाव के अंदर पाप ग्रह जो हो तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तकरीबन सबने सुना होगा। लेकिन अगर वहां पर शुभ ग्रह हैं तो वो जो चीजें मतलब आपको आसानी से मिल सकती हैं, जो कि बोला गया कि शुभ ग्रह वहां पर हो तो सौभाग्य योग बनता है। 3rd हाउस में कोई भी शुभ ग्रह है तो आपको सौभाग्य योग बनता है। आपको हर चीज बहुत आसानी से, बगैर संघर्ष के, बगैर मेहनत के, ज्यादा मेहनत के, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही मेहनत नहीं कर रहे, बगैर ज्यादा मेहनत के जो है कि वो आपको मिल जाती है। ये शुभ ग्रह अगर आपके हो तो आप ये सोचिए कि अगर आपको मतलब कि शुभ ग्रह होने से बिल्कुल आराम से कोई चीज मिल रही है, और एक पाप ग्रह होने से जो है कि आपको संघर्ष करवाता है, तो आपके लिए शुभ अच्छा है या पाप अच्छा है? वहां पर शास्त्र तो पाप ग्रह को अच्छा बताते हैं, लेकिन जो है कि तीसरे भाव में पाप ग्रह अच्छा बोला गया है, उसके अंदर अंतर है। वो बोलते हैं कि मंगल अगर तीसरे भाव के अंदर वो महापराक्रमी बनाता है इंसान, ऐसा हमने सुना होगा। तो वो जो मतलब जैसे मान लीजिए कि बुध आपके 3rd हाउस के अंदर है, वो आपके जो है कि 9th हाउस को देख रहा है, तो आपको हर चीज जो है अपने मित्रों की सहायता से, अपनी बुद्धि की सहायता से आसानी से मिल जाती है। शुक्र है तो आपके रिलेशंस की वजह से आपको वो चीजें मिल जाती हैं, या आपकी शादी के बाद आपका भाग्योदय हो जाता है, क्योंकि वो जो है कि शुक्र जो है शादी का कारक भी है, रिलेशनशिप का कारक है, वो 9th हाउस को देख रहा है। चंद्रमा है तो आपके इमोशंस की वजह से वो चीजें हो जाती हैं। आप कहीं पर भी जाते हैं, इमोशनली बातें करते हैं, उसमें जो है बंदा पिघल जाता है और आपका काम कर देता है। या आपकी मदर की मदद से, या आपके मदरलैंड के जो पीपल्स हैं, उनके जो व्यक्ति हैं उनकी वजह से वो चीजें आपको आसानी से मिल जाती है। तो 3rd हाउस के अंदर जो पाप ग्रह होने से बोलते हैं कि आपको जो पराक्रमी बनाता है, आपको प्रवीण बनाता है। तो प्रवीण शब्द, अब आपको लड़ाई में ही प्रवीण बनना है, या आप तो प्रवीण तो उनमें भी हो सकते हैं ना जो लड़ाई के बगैर जो चीजें हैं। इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो सॉफ्ट प्लैनेट है वो पराक्रम भाव में आकर के वो पराक्रम करने से, इंसान को पराक्रम करने से रोकता है, क्योंकि वो सॉफ्टनेस दे देता है। क्योंकि जितने सॉफ्ट प्लैनेट्स है वो ज्यादा करके स्त्री ग्रह कारक प्लैनेट्स है, तो पराक्रम कम हो जाता है। नहीं, पराक्रम कम नहीं होता। तो पराक्रम मीन्स क्या, मतलब वो लड़ाई नहीं करेगा ना, देखो आपको आसानी से दिला रहा है, रिस्क नहीं लेगा, ये सारी चीजें वो नहीं कर पाएगा। तो वही चीज पे आ रहा हूँ ना मैं। तो आप ये चाहते हो कि आपको रिस्क लेना पड़े, या आप ये चाहते हो कि बगैर रिस्क के कोई भी चीज मिल जाए? अभी वो उसी पे आ रहा हूँ। हाँ सर, आपने सेम है ना वो 6th हाउस का बताया था कि वहां पे मरकरी हो तो बातों से ही जीत जाता है। तो सॉफ्ट प्लेनेट वो स्ट्रेटेजी अपनाएगा कि मेरे को भाग्य कैसे विन। हाँ, तो जैसे अभी 9th है तो उसके अंदर क्या है कि वो प्रवीण युद्ध में जरूरी नहीं है ना। आपका शुक्र है, आप किसी भी कला के अंदर, म्यूजिक के अंदर भी आप प्रवीण हो सकते हो, क्योंकि वहां ये बोला है कि आपको लड़ाई के अंदर प्रवीण बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। तो आप अगर सॉफ्ट प्लानर है,
बुध है, आप राइटिंग के अंदर हो सकते हो, आप कम्युनिकेशंस के अंदर बहुत अच्छे हो सकते हो, अच्छे जुपिटर है, अच्छे वक्ता हो सकते हो, एडवाइजर अच्छे हो सकते हो, थर्ड हाउस। शुक्र है तो वो आप किसी भी फाइन आर्ट्स के अंदर कोई भी ऐसा जो है कि कोर्स है, डिजाइनिंग है, उसके अंदर अच्छे हो सकते हो, गायकी के अंदर अच्छे हो सकते हो, किसी भी कला के अंदर, उसमें भी आप प्रवीण हो सकते हो ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रवीण बना सकता था। प्रवीण का मतलब क्या? प्रवीण का मतलब तो यह है ना कि आप किसी में भी चीज में बन सकते हो। जरूरी नहीं है ना कि आपने लड़ाई लड़नी है, पराक्रमी दिखाना है अपना, या लड़ाई झगड़ा दिखाना है। यस सर, मतलब एक्सपर्टीज बन जाएगा, एक्सपर्ट बनेगा। हाँ, एक्सपर्ट तो आप किसी चीज में हो सकते हो, क्योंकि वो थर्ड हाउस वो हमारा वो है ना, क्या कहते हैं, स्किल्स का। यस सर, यस सर, अगर आप तो ये मंगल एक्सपर्ट बनाएगा। हाँ, यस तो वो एक्सपर्ट बना देगा आपको उस चीज के अंदर, उससे आपका भाग्योदय हो रहा है। तो और वो सर जो अगर ये 10 से कनेक्टेड हो जाए तो ये वो प्रोफेशन दे देगा। हाँ जी, अभी क्या है कि जो वो मान लीजिए कि जैसे कि गुरु के लिए बोला गया मरण करण स्थान है थर्ड हाउस, लेकिन बहुत अच्छे वक्ता होते हैं जो थर्ड हाउस होता है। अगर वो रेट्रो होगा तो उसका तो जो मतलब कि जो एडवाइस देने का तरीका थोड़ा अलग होगा दूसरों से। लोग हंसेंगे, यार ये किस तरीके की एडवाइस दे रहा है, लेकिन काम करेगी। और जो गुरु रेट्रो होता है जब थर्ड हाउस के अंदर, तो वो इस चीज को भी दिखाता है कि गुरु अगर उस व्यक्ति को कोई भी बात बोलेंगे तो वो मरना पसंद करेगा, लेकिन गुरु की बात नहीं टालेगा। ये नोट कर लेना, कभी भी गुरु थर्ड हाउस मरण ग्रहण स्थान है, बोला जाए कि अच्छे से काम नहीं करता यहाँ पर। लेकिन मेरा देखने में यह आया कि ऐसा व्यक्ति अपनी गुरु की बातों को नहीं टालता, गुरु कुछ भी बोल दे वो जरूर करेगा। तो इस तरीके से जो शुभ ग्रह हैं वो आपका महत्वपूर्ण हो जाते हैं अगर वो थर्ड हाउस के अंदर, तो आपको जो है कि हर चीज मतलब आसानी से मिलती है। और देखिए शास्त्रों के अंदर ये भी बोला गया कि अगर आपका वहां पर चंद्रमा है तो पानी पीकर आप जा सकते हैं, अपने कार्य पे निकलिए, वो जरूर पूरा होगा, अच्छा जाएगा वो। अगर आपका शुक्र है तो दही खा के जाइए, गुरु है मीठा खा के जाइए, बुध है तो खट्टा मीठा खा के जाइए, तो आपके काम होने के जो है कि पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं वहां पर। पाप ग्रह है, पाप ग्रह अच्छा बोला गया, खासकर राहु को बहुत अच्छा बोला गया पाप ग्रह में, क्योंकि राहु अगर आपके तीसरे भाव के अंदर हो तो बहुत अच्छा है, बोला गया सर, सबने सुना है। लेकिन कोई क्यों चाहेगा कि राहु जैसा प्लेनेट उसके भाग्य भाव को देखे? इस बात को गौर करना कि कौन चाहता है कि राहु जैसा प्लेनेट जो है उसके भाग्य भाव को देखे, उसको धोखा मिले। कि होता क्या, जब राहु भाग्य भाव को देखता है या भाग्य भाव में बैठा होता है तो वो कभी कभी ना आपको धोखा देता है। आप सोचते कुछ और हो कि ये होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं होता, वो चीज होता कुछ और है। एक धोखा देना, धोखा जो मिलता है इंसान को, वो जो राहु नवम भाव को देखे तो धोखा मिलता है। ठीक है, वो रिकवरी करता है, पराक्रम देता है, कुछ भी चीजें भाग्य को उदय करने के लिए सारी तिगड़म जितनी भी होती है राहु की वो सब लगा देता है। लेकिन आप क्यों चाहेंगे कि आपको कभी ना कभी धोखा मिले? राहु क्यों चाहेंगे वहां पर? तो इसलिए मैं बोलता हूं कि नाइन्थ हाउस तो आपका जीवन में धोखा मिले ऐसा क्यों चाहें? शुभ प्लेनेट हो ना वहां पर, अच्छी अच्छी बातें हो, गुरु जो दृष्टि देता हो, खुशी का कारक है, तो वो गुरु वहां बैठने से जो अनस्टेबिलिटी दे रहा था वो एक अलग चीज है। लेकिन गुरु अगर दृष्टि कर रहा तो बहुत अच्छा बताया गया, कहीं से भी देख रहा हूं तो वो जो है कि आपको खुशियां दे रहा है। राहुत अगर मंगल आपके थर्ड हाउस में है तो बोला पराक्रमी बनाता है, योद्धा बनाता है। लेकिन आप यकीन करना, या किसी के चार्ट में आपने देखा हो तो कि मंगल अगर थर्ड हाउस में हो या नाइन्थ हाउस के अंदर, वो हर चीज में संघर्ष कराता है, लड़ाइयां कराता है, भाइयों तक से लड़ाइयां कराता है, कोर्ट केस भी कराता है। तो वो जो कोर्ट केस हो रहा है या लड़ाइयां हो रही है तो क्यों? तो मंगल जरूरी है क्या वहां पर? अगर मंगल वहां होगा तो वो लड़ाइयां होंगी। तो इसलिए जो है कि वहां पर किसके चार्ट में था, संजय रज्जी के चार्ट में शायद, संजय रज्जी के या उनके फादर के में, और ध्यान नहीं है।
तो उनके चार्ट में तो उन्होंने बोला हाँ सर, उनके फादर के में था, तो उन्होंने वो खुद बताया कि उनका जो है कि मंगल वहां था, लेकिन वो सारी जिंदगी कोर्ट केस में लड़ते रहे, हर बार जीते, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने ज्यादातर वक्त अपना जो है कि लड़ाई में बिताया, जबकि उस चीज को वो किसी और चीज में भी लगा सकते थे ना, कि अगर वहां मंगल नहीं होता। मंगल विजयी बनाता है। अगर कोई वकील है फिर तो वेल एंड गुड है ना, वकील का तो काम ही है केस लड़ना, लेकिन अगर आम इंसान के है तो वो क्यों चाहेगा कि भाई उसकी जो लड़ाइयाँ हो, भाइयों से लड़ाइयाँ हो, और वो जिंदगी में कभी ना कभी संघर्ष जरूर कराता है। जो मंगल होता है वो लड़ने के जो पराक्रम है वो तो देता है, लेकिन वो जो चीज दे रहा है तो वो उसको मतलब लड़वाएगा भी ना, वो उसका मतलब कारक है उस चीज का। थर्ड हाउस मंगल तो है ना, वो जो जैमिनी के चैप्टर में बोला भी था कि थर्ड हाउस मंगल हो तो वो मिसिस तक को पीटते हैं, मतलब पीटना अच्छा लगता है, मतलब लड़ाई करना ही अच्छा लगता है। पड़ोसियों से भी मारपीट हो जाती है। हाँ, पड़ोसियों तो वो उसको तो खून में हो गया ना वो। थर्ड हाउस मंगल लड़ना पसंद है उसको, क्योंकि जैमिनी जो साइन है हमारा, वो किस चीज का है, वो हमारे इंटरेस्ट का है, हमारी हॉबी बन जाती है लड़ना। ट्रैवलिंग में झगड़ा, जैसे बाहर जब घूमने जा रहे होते हैं, कहीं पर भी देखा, कहीं जरा सी बात हुई दरवाजा खोल के लड़ने आ जाते हैं, कोई बात नहीं होती इतनी बड़ी, लेकिन उनको लड़ने में मजा आता है। जो बाद में बता सके देखा डर गया ना मेरे से, क्योंकि जो समझदार होगा तो यही बोलेगा ना हाँ ठीक है भाई सब गलती होगी, लेकिन वो उसी को 10 जगह बताएगा फिर, क्योंकि वो इंटरेस्ट है उसका कि मेरे से डर गया, उसे डराना है। मेनली उसका मकसद ये होता है मंगल का, क्योंकि जब पुलिस वाले क्या बोल करते हैं, पुलिस वाले डर पैदा करते हैं ना समाज के अंदर, कि अगर आप मतलब आप ये करोगे तो ये सजा हो जाएगी, हम पकड़ के बंद कर देंगे, उसी से डरता है ना इंसान। रेड लाइट पार क्यों नहीं करता, ट्रैफिक वाले से क्यों डरता है? चलान बड़ी बात नहीं, लेकिन कई बार होता गाड़ी बंद कर दी, तो वो चीज, वो डर जो है वो पैदा करते हैं, तो वो जो मंगल है वो डर पैदा करते हैं दूसरे लोगों के अंदर। इसलिए बोला पराक्रमी है, पराक्रमी इसलिए है कि भाई वो से डरते हैं सब। वो मुंह फट है, गालियां बक सकता है, हाथ उठा सकता है फिजिकल, क्योंकि मंगल जो है कि मेनली जो कि एरिस को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल को, फिजिकल जो हमारा बॉडी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मुंह से फाइट से कोई नहीं डरता ना, तो लेकिन वो हाथ उठा देते हैं, वो फिजिकली फाइट पाए जाते हैं, तो इसलिए जो मंगल से डर होता है, इसीलिए कोई नहीं जाता। ठीक है जी। अब 9th हाउस अगर मान लीजिए कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाए कि चंद्र शनि बैठे हो साथ में, अब चंद्रमा जो है कि शनि के साथ आ गया, शनि दुख का कारक है, चंद्रमा जो है कि थिंकिंग, हमारे तो नेगेटिव थिंकिंग आएगी, सबसे बड़ा अपने धर्म को लेके ही नेगेटिव थिंकिंग आ सकती है चंद्र अगर शनि के साथ 9th हाउस। तो उसमें करना क्या, जब चंद्रमा जब शनि के साथ है तो चंद्रमा शनि यानी कि माँ काली, मैंने ये पहले भी वो बता रखा है कि जब चंद्रमा किसी के साथ आता है तो शनि, शनि जो है कि डरता सिर्फ अपनी माँ से है, तो माँ काली यानी कि जो छाया, जो काला, काले चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो काली माँ की पूजा करनी है वहां पर चंद्रमा शनि अगर साथ में। तो सॉरी, शनि जब आपका 9th हाउस होता है ना, तो उसे महाकाल मंदिर उज्जैन जाने के लिए बोला। जब शनि वेदों को नष्ट करे तो उन्होंने जो कि महाकाल का रूप लिया था शिव ने वेदों को बचाने के लिए, इसलिए महाकाल उज्जैन। अगर शनि किसी का 9th हाउस है तो ये हमारा जो वैदिक है, जो हमारा ऋग्वेद वगैरह है, वहां पर ये उपाय दिए। तो अगर आपका जो शनि, जो आप जो बोलते हो ना मंत्र वाला उपाय, हमारे जो मेनली वैदिक के जो उपाय है वो ये, इसके अंदर कहीं पर भी वो चीज उपाय नहीं आया।